जरा सोचिए, आपने वर्षों की कड़ी मेहनत से घर बनाया, पर जिस जमीन पर आपने घर बनाया वह या तो गैर सरकारी निकली या आपकी जमीन गैर सरकारी न सही पर किसी कारणवश आपका नाम किसी जुर्म या गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हो जाता है और आप एक विचाराधीन कैदी या दोषी बन जाते हैं। आपके राज्य की सरकार आपको दोषी घोषित कर आपको सजा देने का जिम्मा उठाकर अगले ही पल आती है और आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलाकर चली जाती है आपकी सजा की कार्यवाही के रूप में, और सजा भी इतनी अमानवीय या क्रूर जिसका हर्जाना आपके परिवार को भुगतना पड़ता है, और वो भी बिना किसी गलती के। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो अमानवीय व्यवहार या क्रूर सजा यानी बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने अपराध के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। कई राज्यों में चल रही इस प्रवृत्ति को बुलडोजर न्याय या बुलडोजर एक्शन कहा जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह कानून और संविधान के तहत किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। राज्य सरकार और अधिकारियों द्वारा किसी अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन की मनमानी कार्यवाही गलत है और यह मनमानी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कानून का राज और शासन यह सुनिश्चित करने के लिए ही है कि व्यक्तियों को पता हो कि उनकी संपत्ति को उनसे मनमाने ढंग से नहीं छीना जाएगा, इसलिए कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है। सजा या न्याय करने का काम न्यायपालिका का है, कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह कभी नहीं ले सकती। वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में किसी के आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो घर को गिराया जा रहा है वह उक्त आरोपी या दोषी व्यक्ति की बजाय उसके परिवार ने अपने धन से अर्जित किया हो, इसलिए आरोपी या दोषी की सजा घर तोड़कर उसके परिवार को नहीं दे सकते। आपको बता दें, इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सख्त रिएक्शन सामने आता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में कतई नहीं है, पर किसी शख्स के किसी केस में सिर्फ आरोपी होने के चलते आप उसका घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा रहती है। इसे बुलडोजर जस्टिस भी कहा जाता है, जिस पर बीते 1 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के महिमा मंडन पर आपत्ति जताई और कहा था कि देश में बुलडोजर न्याय के महिमा मंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा यह रुकना चाहिए, यह महिमा मंडन बंद होना चाहिए। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद किसी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेने के लिए कहा गया था। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कितना अमल होता है, कितने घर इमारतें टूटने से बचती हैं। फिलहाल के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।